नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट ने आज दो ऐतिहासिक फैसलों में देश के भावी तस्वीर को साफ कर दिया है। पहला फैसला इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जगह बैलेट पेपर के जरिए वोट कराने की मांग के संबंध में है और दूसरा फैसला स्त्री धन पर पति के अधिकार के संबंध में। 3.5 दशक का अनुभव, बेलगाम सवालों का जवाब जो नहीं है किसी के पास। वासेंद्र मिश्र के साथ देखिए संवाद। सबसे पहले चर्चा करूंगा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेके। पिछले कई वर्षों से देश की अलग अलग राजनीतिक दल, निर्वाचन आयोग और सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल करके इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बजाय बैलेट पेपर के जरिए वोट कराने की मांग करते रहे हैं, चुनाव कराने की मांग करते रहे हैं। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में ढेर सारी याचिकाएं लंबित थी, जिस पर सुनवाई के बाद 2 जजों की बेंच ने अपना फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस की बेंच की तरफ से जो निर्णय आया है, वह निर्णय निर्वाचन आयोग के लिए, सत्तारूढ़ दल के लिए बहुत बड़े संतोषजनक निर्णय है और उनके लिए एक बहुत बड़ी रिलीफ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और निर्वाचन आयोग दोनों लगातार ये दावा करते रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एक फुल प्रूफ इलेक्टोरल प्रोसेस है और इसमें किसी भी तरह का छेड़छाड़ या बेईमानी की गुंजाइश नहीं है। ईवीएम के विरोधी लॉबी लगातार ये दावा पेश करती रही है कि सत्तारूढ़ दल बीजेपी ईवीएम की मदद से चुनाव में कामयाबी हासिल करती है और इसलिए ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर के जरिए चुनाव कराया जाए। लेकिन आज के फैसले से उन सभी लोगों को झटका लगा है जो ईवीएम के बजाय, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग करते रहे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में वीवीपैट मिलान की मांग को भी खारिज कर दिया। ये अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 2 जजेस की बेंच ने निर्वाचन आयोग को कुछ सुझाव दिए हैं। निर्वाचन आयोग के बारे में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बेंच ने साफ किया है कि संवैधानिक संस्थाओं के प्रति विश्वास बनाए रखना जरूरी है और लोकतंत्र के लिए भी यह बहुत आवश्यक है कि हमारे देश में जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके प्रति विश्वास और भरोसा कायम रखा जाए। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद कांग्रेस पार्टी ने सफाई पेश किया है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करके कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव कराने को लेके कभी भी कोई याचिका किसी भी अदालत में दाखिल नहीं की गई है और कांग्रेस पार्टी की तरफ से ईवीएम के जगह बैलेट पेपर से जुड़े हुए जो फैसले आए हैं उस पर पार्टी उसका स्वागत करती है। लेकिन वीवीपैट के मिलान के सवाल पर कांग्रेस पार्टी का अपना जो कैंपेन है वो जारी रहेगा। कांग्रेस पार्टी इस बात की पक्षधर है कि वीवीपैट का मिलान होना चाहिए। तो इस तरह से जब चुनाव का आज दूसरा फेज की वोटिंग चल रही है और सत्तारूढ़ दल और विपक्ष एक दूसरे को शिकस्त देने में लगे हैं, इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला निर्वाचन आयोग के लिए और सत्तारूढ़ दल के लिए एक बहुत ही मददगार साबित हो सकता है पब्लिक ओपिनियन बनाने में, अपने प्रति जनता का भरोसा बनाए रखने में और कायम रखने। ईवीएम के बारे में जो फैसला आया है उस पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से केरल के प्रभारी और वरिष्ठ नेता जावड़ेकर का भी बयान आया है। जावड़ेकर ने साफ किया है कि भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से ईवीएम के पक्ष में रही है
भारतीय जनता पार्टी जब इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में पिछड़ जाती थी तब भी उसने कभी भी ईवीएम का विरोध नहीं किया, और अब जब देश की जनता का नरेंद्र मोदी पर भरोसा बना हुआ है, देश की जनता का मोदी की गारंटी पर भरोसा बना हुआ है, और उसके चलते लगातार चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक कामयाबी हासिल करती रही है, तब ईवीएम का सवाल उठाकर विपक्ष अपनी कुंठा जाहिर करता रहा है। प्रकाश जावड़ेकर ने ईवीएम के बारे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है स्त्री धन को लेके। पिछले कई दशकों से ये लगातार विवाद रहा है कि एक शादीशुदा महिला के पास जो भी संपत्ति रहती है उस संपत्ति पर उसके पति का भी अधिकार होता है। इस संबंध में भी एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित थी, और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस याचिका को निस्तारित करते हुए अंतिम फैसला सुना दिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने स्त्री धन महिला के एकाधिकार को ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में साफ कर दिया है कि स्त्री धन पर पति का अधिकार नहीं हो सकता। स्त्री धन पूरी तरह से एक विवाहित महिला का अपना संसाधन होता है, और इसलिए उस पर उसके पति का अधिकार नहीं हो सकता। स्त्री धन पर एकाधिकार उस विवाहित महिला का ही होगा।